दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की फैमिली में इनके फादर है, मदर है और एक छोटी बहन भी है। संदीप बताते हैं कि 9th स्टैंडर्ड में पहुंचते पहुंचते उनकी फैमिली की कंडीशन थोड़ी खराब होने लगी थी। संदीप के फादर हमेशा से एल्यूमिनियम का बिजनेस करते थे, जो इन्होंने पार्टनरशिप में शुरू किया था। बाद में पार्टनर के बीच कोई प्रॉब्लम आने पर इनके पिता ने पूरा बिजनेस अपने हाथों में ले लिया। पार्टनर को उनके हिस्से के पैसे दे दिए, लेकिन वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और धीरे धीरे उस बिजनेस में उन्हें लॉस होने लगा था। अब तो ऐसा था कि फाइनेंस की प्रॉब्लम ने उनकी फैमिली को घेर कर रखा था और 11th और 12th तक आते आते उनकी फैमिली का स्ट्रगल फेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उनकी फैमिली ने मिलकर के एल्यूमिनियम बिजनेस के बाद कन्वेयर बेल्ट, एसटीडी जैसा काम भी शुरू किया, पर हर बिजनेस लगातार नुकसान में जा रहा था। इसलिए स्कूल लाइफ के खत्म होते होते ही संदीप को ये अंदाजा लग गया था कि उन्हें अपनी फैमिली और खुद को सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उन्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को संभाल सके। देखिए, बात कितनी सही है ना कि हमेशा वो लोग जो खुद पर भरोसा रखते हैं, लाइफ जब उन्हें धक्का देती है तो वो इस स्ट्रगल को चैलेंज की तरह लेते हैं और कूद पड़ते हैं जिंदगी की इस लड़ाई में, खुद को बेहतर साबित करने की इस दौड़ में। और जो ऐसा नहीं करते वो हमेशा पीछे रहते हैं। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की मां ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि लाइफ में चैलेंज का सामना करते करते कई बार संदीप भी डीमोटिवेट हो जाते थे और वो अपनी मां के पास जाते थे, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते। उनकी मां उनकी सारी परेशानियां सुनती, फिर उनसे कहती कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, अपने अनुभव और अपने हिसाब से अपना डिसीजन लो। थोड़ी देर तक अपनी मां के पास बैठने और उनकी बातें सुनते ही संदीप खुद वापस अपने आप को मोटिवेट करने लगते। इस एक छोटे से किस्से से हम ये समझ सकते हैं कि चाहे इंसान कितना ही पॉजिटिव हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना टैलेंटेड हो, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो जरूर आता है जब वो डीमोटिवेट होते हैं। पर खुद को मोटिवेट करने का काम भी तो हमारा ही होता है ना, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमेशा हमें एक मोटिवेटर मिल जाए ये जरूरी नहीं है। अब 12th तो वो पास कर चुके थे। उन्होंने यहीं पर एक हेल्पलाइन की शुरुआत की, एक ऐसी हेल्पलाइन जिसमें वो स्टूडेंट को गाइड किया करते थे कि आफ्टर 12th वो करियर की किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, किस कॉलेज में, किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा डिग्री कोर्स ले सकते हैं, ओवरऑल अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात थी कि खुद संदीप माहेश्वरी जो सिर्फ 12th पास आउट थे, वो इस तरह का कोई काम करने के बारे में सोच रहे थे। इसके लिए संदीप माहेश्वरी ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाए। उन्होंने हर जगह जाकर के ये पता किया कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से डिग्री कोर्सेज है जिसको आफ्टर 12th किया जा सकता है और उसके क्या क्या फायदे हैं। ये सारी चीजें वहां से सीख कर एक तरीके से उन्होंने करियर काउंसलर की तरह काम करने की शुरुआत की थी। यहाँ पे संदीप के दिल में एक और ख्वाहिश थी, एक फॉर्मल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ने की। वो MBA करना चाहते थे और संदीप बताते हैं कि उनके अंदर सब्र जैसी कोई चीज नहीं है। वो बहुत लंबे समय तक किसी चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकते। उनका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वो 3 साल पहले ग्रेजुएशन करें, फिर आगे जाकर MBA करें। साथ ही अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की कंडीशन को देखते हुए कुछ ना कुछ बहुत जल्दी ही उन्हें करना था। इसलिए उन्होंने MBA जैसा ही एक ऑप्शन खोजना शुरू किया जिसमें उनकी नॉलेज बढ़े, उनके अंदर नई स्किल्स डेवलप हो और जिसमें पैसे भी कम लगे और समय भी कम लगे। ऐसी तलाश में उन्हें NIS प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला, जिसका लर्निंग सिस्टम, जिसका करिकुलम संदीप को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। वहां जाकर उन्होंने एनरोल किया और साथ ही इंस्टीट्यूट ने इन्हें एक ऑफर भी दिया कि अगर वो किसी स्टूडेंट को अपने रेफरेंस से लेकर आते हैं तो उन्हें इसके बदले कमीशन मिलेगा। NIS इंस्टीट्यूट की तरफ से मिले इस ऑफर ने ही संदीप माहेश्वरी को हेल्पलाइन का आइडिया दिया। संदीप माहेश्वरी ने पैम्पलेट छपवाने में 2500 रुपए खर्च किए और घर के लैंडलाइन नंबर से ही वो अपना काम कर रहे थे। उनके पास बहुत सारी कॉल्स आई, उन्होंने लोगों को गाइड किया, फिर कहीं जाकर इतनी मेहनत के बाद लास्ट में जाकर एक स्टूडेंट ने NIS ज्वाइन कर लिया, जिससे संदीप माहेश्वरी को 4,500 रुपए का कमीशन मिला। मतलब हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने पैसे को लगभग डबल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2,000 की अर्निंग कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, बहुत सारे लोग ये कर सकते हैं। पर यहाँ पर इसे नंबर ऑफ रुपीस के बजाय एक एक्सपीरियंस की तरह देखना ज्यादा सही होगा। संदीप माहेश्वरी खुद कहते हैं कि इस छोटे से हेल्पलाइन के आइडिया ने उन्हें लोगों से बात करना सिखा दिया।
उनका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। एनआईएस इंस्टीट्यूट को भी संदीप अपना टर्निंग पॉइंट मानते हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहां का लर्निंग सिस्टम बहुत प्रैक्टिकल था, जहां स्टूडेंट को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो प्रैक्टिकल स्किल खुद में डेवलप करे। और संदीप माहेश्वरी शुरू से ही डिग्री डिप्लोमा इनके पीछे भागने के बजाय कुछ सीखने में यकीन रखते थे। वहां उस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स का आपस में ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता था, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के बातें की जाती थी। संदीप बताते हैं कि आज उनके अंदर जो भी पब्लिक स्पीकिंग और दूसरों को मोटिवेट करने की टेक्निक डेवलप हुई है, जिस तरह से वो अपनी बात बहुत अच्छे से सामने वालों तक पहुंचा पाते हैं, उसके पीछे इसी इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को स्टेज पर खड़े होकर प्रेजेंटेशन भी देनी होती थी। हम ये कह सकते हैं कि संदीप जो लाखों लोगों के सामने बिना किसी झिझक और बिना किसी डर के आराम से अपनी बात सामने रखते हैं, उसकी नींव यहीं से शुरू हो गई थी। लेकिन क्योंकि संदीप को पेशेंस रखना नहीं आता था, जब उन्हें लगा कि इस इंस्टीट्यूट ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया है जितना उनके पास था, यानी कि इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपनी भरपूर ट्रेनिंग ले ली है, तब वो लास्ट के 1 महीने इंस्टीट्यूट में नहीं रुके। उन्होंने बिना डिप्लोमा डिग्री लिए अपना इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, क्योंकि आखिरी का वो महीना उन्हें बेकार लग रहा था। उन्हें लगता था कि जितना कुछ उनके टीचर उन्हें सिखा सकते थे उन्होंने सीख लिया है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, डिग्री के पीछे ना भागकर, उन्होंने जो सीखा उसे लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। इसके बाद संदीप ने किरोड़ीमल कॉलेज ज्वाइन किया, क्योंकि वो एक ऐसा कॉलेज था जहां अटेंडेंस को लेकर के ज्यादा झंझटबाजी नहीं थी। और संदीप नॉर्मल स्टूडेंट की तरह कॉलेज में बैठकर पढ़ने की बजाय अपनी जिंदगी में शुरुआत से ही कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस कॉलेज को अपने ग्रेजुएशन के लिए चुना। यहाँ पर भी 2 साल उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की और फिर लास्ट ईयर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई में उन्हें मजा ही नहीं आ रहा था। उन्हें कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में आगे करना था। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि संदीप डिप्लोमा डिग्री के पीछे भागने की बजाय अपनी लाइफ में कुछ सीखने के पीछे भागना चाहते थे, और उनकी इसी हैबिट ने उन्हें बाकियों से अलग हटकर हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो ये तो हुई उनकी एजुकेशन और फैमिली की बात। अब आगे अपनी लाइफ में उन्होंने अपने करियर की तरफ एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ाया, ये जानेंगे अपने अगले एपिसोड में।